खुद को पढ़ती हूँ फिर यूं ही छोड़ देती हूँ। एक पन्ना ज़िंदगी का मैं हर रोज़ मोड़ देती हूँ। मेरा नाम है पायल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी हुई एक कहानी, एक मैं और एक तुम। चंचल अपनी बालकनी में खड़ी उस चांद को निहार रही थी जो पूरे दिन के मुकाबले आज ज़्यादा ही चमक रहा था। न जाने क्या सोच रही थी, शायद यही कि अपनी आने वाली भविष्य की चिंता में डूबी थी। इतने में ही एक चमकदार टार्च की रोशनी उसके फेस पर पड़ी तो उसने झुंझलाकर अपनी आंखें को बंद कर ली। उसे समझते देर नहीं लगी कि रोशनी कहाँ से आ रही है। मुस्कुराती हुई उस ओर देखने लगी जहाँ से ये रोशनी आ रही थी। फिर कुछ ही मिनट बाद वो अपने घर से निकलकर बाहर आ खड़ी हुई। बस देखा वहाँ कोई नहीं था। चंचल इतनी उतावली नजर आ रही थी, वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो उदास हो गई। फिर वो अंदर जाने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया। मुझे ढूंढ रही थी, उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। नहीं तो भला मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। रमेश जैसे ही जाने को मुड़ा, चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर जाना ही था तो इशारे से बुलाया क्यों? अच्छा, मैंने ऐसा कुछ किया था, मुझे तो याद नहीं। रमेश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? मुझे लगा तुमने शायद मुझे इसलिए बुलाया हो ताकि तुम मुझे सॉरी कहो। सुबह जो भी तुमने कहा उसके लिए। चंचल ने सहज भाव से उसे पूछा। रमेश की आंखें तिरछी हो गई। चंचल, मेरी बात सुनो। अब मेरे सॉरी कहने या फिर तुमसे माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी कहा वो एकदम सच है। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पर क्यों रमेश, क्यों नहीं कर सकते हम शादी? हम बचपन के दोस्त हैं और 7 साल के हमारा रिलेशनशिप, क्या वो कुछ नहीं मायने रखती तुम्हारे लिए? क्या मैं कुछ मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? कितनी खुश थी मैं आज। हमारी दोनों फैमिली मिलकर हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। सब चाहते थे कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, लेकिन तुमने सबके सामने कह दिया कि तुमने शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारा ये फिर से कोई घटिया मजाक है तो बंद कर दो इसे। तुम्हारी हर मजाक, हर ड्रामा को मैंने सहा है, लेकिन ये मजाक करने का टॉपिक नहीं है। ये हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। हम दोनों रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे नहीं जा सकते। अब समय नहीं है हमारे। रमेश, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कहते हुए चंचल की आंखें छलक आई। रमेश ने अपने हाथों से उसके आंखों के छलके हुए आंसू को साफ किया। जानता हूँ चंचल कि हम इस दोस्ती और इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि हम दोनों शादी ना करें, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रमेश। क्यों नहीं करना चाहते मुझसे शादी? क्या कमी है मुझ में?
कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को पसंद करने लगे, इसलिए तुम मुझे ना कह रहे हो? नहीं चंचल, ऐसी बात नहीं है। तुम अकेली लड़की हो जिसे मैंने अपना सब कुछ माना है, और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हें वजह कभी नहीं बता पाऊँगा, शायद मेरे जीते जी तो नहीं, पर शायद मेरी इस दुनिया के जाने के बाद तुम समझ जाओगे। मैंने जो फैसला लिया था वो गलत नहीं है, तुम समझ जाओगे कि इसमें तुम्हारी भलाई छुपी थी। तुम्हारे मरने के बाद मैं समझ जाऊंगी, इसका क्या मतलब हुआ? नमेश, इसका क्या मतलब हुआ, बताओ मुझे। मुझे कैंसर है। उसके एक शब्द ने मेरी दुनिया ही पलट दी। मेरे सपने चूर चूर होते नजर आए। लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मेरे परिवार ने तुमसे बस ये आखिरी बात छुपाई चंचल। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस चाहता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा रहूँ, सिर्फ तुम्हारा। लेकिन शादी के इस बंधन में बांधकर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं। मेरी जिंदगी यहीं तक थी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पूरा जीवन है, इसे बर्बाद मत करो मेरे लिए। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना नमेश? देखो मेरी ओर, मेरी आंखों में देखो। चंचल ने अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर अपने करीब किया। कहो कहो कि ये झूठ है। तुमने जो भी अभी कहा वो सब झूठ है। बस एक बार बोल दो, तुम्हें शादी नहीं करनी ना? ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर ऐसा मत कहो, ऐसे बेतुकी और घटिया बहाने मत दो मुझे प्लीज़। कहे तो ये झूठ है। नमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काश ऐसा ही कह पाता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। और अगले ही पल वो बेहोश हो गया चंचल की बाहों में। बहुत देर तक चंचल खुद से ही बातें करती रही, इस बात से अनजान कि नमेश कब से उसकी बाहों में बेहोश पड़ा है। जब बहुत देर तक नमेश ने कुछ नहीं कहा तो चंचल ने उसे खुद से दूर किया। उसका शरीर बेजान हो गया था और बस उसके मुंह से वो खून की धारियाँ निकल रही थी, जो गवाही दे रही थी कि उसने जो भी कहा वो सब सच है। उसके एक एक बात सच है, उसे ब्लड कैंसर है। करीब 2 दिन बाद नमेश को होश आया। उसने खुद को हॉस्पिटल के बेडशीट पर पाया। अगल बगल के परिवार और चंचल के परिवार बैठे थे। खुद चंचल उसके पास बैठी थी। वे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर नमेश सबकी आंखें पड़ चुका था। वो जो बयां कर रही थी कि वे लोग रो रहे थे और उसे दिखाने के लिए एक
एक नकली मुस्कान अपने होठों पर लिए हुए हैं। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बिना बताए और बिना शादी किए मुझसे ही चले जाओगे। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पीछे से उसकी माँ ने उसके सर पर एक टपली मारी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी वो ठीक से उठा भी नहीं है और तुमने उसे सताना शुरू कर दिया। तुम इसकी बात मत सुनो नमेश, तुम्हें बस आज ही बेस्ट रेस्ट मिलेगा। उसके बाद कल तुम्हारी शादी है चंचल के साथ। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? नमेश ने अपनी धीमी आवाज में कहा। आप सब जानते हैं सच क्या है, फिर भी नहीं, तुम्हारे अभी बहाने नहीं चलेंगे। आज जितना आराम करना चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन कल हमारी शादी है और तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। चंचल ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद मत करो तुम। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते नमेश? चंचल ने उसके हाथ थामते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहती तब तक तुम मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसी तरह मैं भी तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। चंचल की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं इसे अपनी ज़िंदगी की यादों के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मैं ये कभी भूलना नहीं चाहती कि मेरा साथ नमेश रॉय के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। नहीं चंचल, ये बेवकूफ़ी है। अगर तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी है तो मैं ये बेवकूफ़ी करूँगी। मैं तुमसे शादी करूँगी। हमने कितने सपने संजोए थे। हम दोनों ने मिलकर ये सपना देखा था कि हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं हमारा वो सपना पूरा करूँगी। हम शादी ज़रूर करेंगे। अगले ही दिन दोनों की शादी की तैयारियां घर में चहल पहल से पूरा घर खुशियों से भरा था। हाथों में वरमाला लिए नमेश चंचल का इंतजार कर रहा था। चंचल ने एक बहुत आकर्षक लाल जोड़ा पहना उसकी ओर बढ़ रही थी। दुल्हन की एंट्री बहुत ही शानदार बॉलीवुड सॉन्ग से किया गया। चंचल के स्टेज तक आते ही सब उसे देखकर तालियां बजाते रहे, पर नमेश की आंखें नम थी। उसे एक सपना जैसा लग रहा था, पर अब उसने भी ठान ली कि ये जो पल उसकी ज़िंदगी में आया है वो उस मोमेंट को बर्बाद नहीं करेगा। अपने आंखों से आए हुए आंसू को साफ किए और मुस्कुराहट के साथ उसने चंचल को देखा। दुल्हन की जोड़े में जो उसका सपना था, तो एक बार दुल्हन के रूप में देखना का ये सपना आज पूरा हुआ। देखी सहनाइयों के साथ और पूरे रीति रिवाज धूमधाम से दोनों ने अपनी शादी पूरी की। नमेश के पास जितना भी वक्त था वो उसे जाया नहीं करना चाहता था। चंचल पूरी कोशिश करती उसे खुश रखने की। इस एक माह में दोनों ने सारी खुशियाँ समेट ली। ऐसा लगा जैसे इस एक माह में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया ही जी ली। अब नमेश को भी मौत से डर नहीं लगता, चाहे आज अभी इस दुनिया से चला जाए, लेकिन अभी जो कुछ क्षण का पल है उसे गंवाना नहीं चाहता। शादी के 1 महीने पूरे होने पर उस रात पूरे परिवार इकट्ठा हुआ था। दोनों को बधाइयाँ दी, एक जश्न मनाया गया कि ये पल को और खास बना सके।
तुम्हें पता है शालिनी, जब हमारे परिवार के बीच बहस हुई थी और मैंने चंचल से कहा था कि अब वो उस परिवार के किसी भी लोगों से रिश्ता न रखे, नमेश के साथ कोई रिश्ता न रखे और उसके साथ न खेले, तो उस दिन नमेश ने क्या किया था? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है उसने क्या किया था। वो बालकनी के सहारे उसके रूम में गया था। यही हुआ था ना नमेश? सबसे छुप छुपा कर तुम बालकनी चढ़कर चंचल के रूम में गए थे। हाँ माँ, और पता है उसके बाद क्या हुआ? माँ जैसे ही रूम में आने लगी, नमेश बालकनी से कूद गया। हाथ पर सब जोर जोर से हंसने लगे। हमें तो पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि नमेश, तुमने अपने दिल की बात कब बताई चंचल को? माँ, आप भी किसे कह रही है? ये तो फट्टू था एक नंबर का। मैंने प्रपोज किया था इसे। क्या सच में तुमने किया था? हाँ, और उसके बाद नमेश ऐसे छुप कर भागा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। इस बात पर सब लोग वहाँ पर हंसने लगे। उस दिन तो नमेश ने मुझे प्रपोज नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आज मुझे सबके सामने प्रपोज करे। करोगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं भी तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं उस दिन तुम्हें प्रपोज करता तो कैसे करता। वाह, ठीक है, चलो करते हैं। कुछ देर से ही नमेश को हल्का सा चक्कर आने लगा था। वो समझ गया था कि अब उसका वक्त आ गया है। उसने मुस्कुराकर एक बार जब चंचल को देखा, वो खुश नजर आई, शायद इसलिए ताकि नमेश उसकी आंखों में छिपा वो दर्द न देख पाए। वो ये ना देख पाए कि वो हर रात ये दुआ करती है कि उनकी जोड़ी सलामत रहे। सबके सामने नमेश ने उसका हाथ थाम लिया। बचपन से तुम उस चांद को देखती थी जो हमेशा तुम्हारी बालकनी से दिखता है, और मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा उस चांद को एकटक देखती रहो। पर आज मैं आखिरी बार अपनी चांद को देख रहा हूँ। जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, पर दिल से कहूँ तो जाने का मन नहीं है। चाहता हूँ कि यहीं रुक जाऊँ, और जिस तरह मैं खुद को तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, उसी तरह हमेशा के लिए बस जाऊँ। पर शायद किस्मत को ही मंजूर नहीं, इसलिए आखिरी बार अलविदा कहना चाहता हूँ। चंचल ने उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें प्रपोज करना है मुझे? अभी तो और समय नहीं चंचल, अब और नहीं। मुझे कहने दो जो मुझे कहना है। मैं बचपन से तुम्हें तंग किया करता था। मैंने तुम्हें बहुत सारे सपने दिखाए जिसे मैं छोड़कर जा रहा हूँ, पर उन सब सपनों में से मेरा जो सपना था तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना, वो मैं पूरा करके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही प्यारा पल मुझे देने के लिए। नहीं प्लीज़ आगे और मत बोलो, मैं कहना चाहता हूँ फिर भी। इस रात के बाद मेरी सुबह कभी नहीं आएगी, पर जितनी भी सुबह मैंने तुम्हारे साथ देखी है, वो बहुत ही खूबसूरत पल थे। अब मुझे मरने पर भी कोई कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन 1 महीने में ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हो। मॉम, डैड, आप इस दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। हमेशा मेरी खुशी को सबसे आगे रखा। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको रुला कर जा रहा हूँ। माफ़ कर देना चंचल, सॉरी। तुम कहती थी ना कि मुझे माफ़ी मांगनी नहीं आती।
आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू फॉर एवर। इतना कहते ही उसने उसे गले लगा लिया। वहाँ पर सभी रोने लगे। चंचल खूब रोई उसे अपनी बाहों में लेकर, और अचानक उसका शरीर बेजान हो गया। उसने सच ही कहा था कि इस रात के बाद उसकी सुबह नहीं होगी, पर उसने उसे हमेशा मुस्कुराने के लिए कहा, उस चाँद को देखने के लिए कहा। उसे देखकर उसे अलग ही सुकून मिलता है। ये ऑडियो यहीं पर समाप्त होती है।